वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका के ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमले के बाद अब इस जंग के मजीद फैलने के खतरात पैदा हो गए हैं। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो खित्ते में जो अमरीकी बेसिस हैं उन्हें हिट करेगा, उन पर अपना जवाबी वार करेगा। ईरान की जो सलाहियत है, क्या वो अमेरिका को टफ टाइम दे सकती है जिस तरह से इसराइल को टफ टाइम दिया गया है? और अगर ऐसा होता है, ये जंग मजीद बढ़ती है, तो क्या इसमें इसराइल के खिलाफ जो है रशिया और चाइना भी मैदान जंग में उतरेंगे? इसे मजीद बात करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताएगा कि पहली मरतबा अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है B-2 तैयारों की मदद से खित्ते के अंदर। क्या कहेंगे आप, ईरान के पास जो ऑप्शन है कि वो ईरान की तरफ से ये 4 ऑप्शन जो सामने आए, उसमें एक ऑप्शन ये है कि खित्ते के अंदर जो अमरीकी जो यहाँ पे बेसिस हैं या फिर उनके जो बेड़े हैं उन्हें उन्हें जो है टारगेट किया जाएगा। तो ईरानी सलाहियत को आप कैसे देते हैं कि क्या वो हिट कर सकते हैं अमरीकी अहदाफ को खित्ते के अंदर? जी, बहुत शुक्रिया समझ साहब मुझे इनवाइट करने का। देखिए ये अभी तो ऑफिशियल तो ज़ाहिर है ईरान कोई अपनी कैपेबिलिटी या जो सलाहियत है वो इसको फॉर्मली डिस्क्लोज नहीं कर रहा। हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा जो उसका ईरान का रिस्पांस रहा है इतने दिनों जो एयर स्ट्राइक्स आ रही हैं ओवर तेहरान खास तौर पर, और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को उनकी क्या काबिलियत रही है और उन्होंने खुद कितना हिट बैक किया है। उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हम पहले से जानते हैं और शायद कई दिनों से ये डिस्कशन भी हो रही है कि उनके पास एयरफोर्स इनसिग्निफिकेंट है। उसको इसका शुमार में नहीं करता कोई कंपैरिजन। पुराने जहाज हैं, F-14 है, F-4 है और मिक्स है कुछ, और ये इतने पुराने हैं, ये शाह के जमाने के हैं। ये नेग्लिजिबल किस्म का कोई इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहले मीनिंगफुल, जिसको वॉर स्ट्रैटेजी कहते हैं या वॉर ऑब्जेक्टिव्स या कोई फोर्स गोल्स, ये हासिल करने की उसकी एयरफोर्स पोजीशन में नहीं है। सरफेस टू सरफेस अगर आप मारते हैं इन बेसिस पर जिनका जिक्र किया, तकरीबन 19 और जो उनके पास बेसिस हैं या सैटेलाइट्स हैं या मिलिट्री पोस्ट है, यहाँ पे उनकी प्रेजेंस है। सबसे बड़ी कतर में है। अगर ये हिट करते भी हैं किसी तरीके से, तो हमें ये देखना होगा कि ईरान खुद फिर हिट बैक लेने की पोजीशन में है या नहीं है। एक तो ये बात। अगर वो मैसिव डिस्ट्रक्शन दोबारा आके कॉज करते हैं तो हमने ये देखना होगा, वो मैं उसकी अलग बात करूंगा अगर आप पूछेंगे कि इसकी अपनी कैपेबिलिटी कहाँ तक है और क्या लाइकली है। और हिट बैक करने की सलाहियत एक और भी डिटरमिन करेगी चीज कि इनका न्यूक्लियर जो प्लांट जिन्होंने हिट किया 3 जगहों पर, वो किस हद तक मीनिंगफुल डैमेज हुआ है। और अमेरिका का भी कम बैक करने का, अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने अपना मिशन कर दिया है और बड़ी हद तक इसराइल को सेव कर दिया है, और बड़ी हद तक का मतलब 100% अभी भी नहीं कह रहे। और मेरी नजर में या मेरे तजिए के मुताबिक वो कंफर्म करना चाहते हैं थ्रू देयर ह्यूज इंटेलिजेंस नेटवर्क जो 10 दिन पहले तक बहुत जबरदस्त उन्होंने पूरे मुल्क में फैलाया हुआ था। मुझे लगता है वो ग्राउंड चेक करेंगे एक दफा। अगर उनको वेरीफाई हुआ कि ये नेटवर्क वाकई या तो मुकम्मल तबाह हो गया है या 30-40 साल ईरान को 20-30 साल पीछे ले गया है, फिर तो शायद अगले हमले नहीं होंगे। और जाहिर है उस पर भी डिपेंडेंट है कि ईरान का क्या रिस्पॉन्स होता है। और इस हमले में ईरान भी के पास जो दूसरी अमेरिका। ऑप्शन ये है, जो जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो कहता है बंद जी कर हाँ। दूंगा मैं। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी वैसे बंद नहीं होता विश करने से, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग एयरफोर्स चाहिए। आपने अपना फेवरेबल एयर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप किसी की एयरफोर्स को वहां पहुंचने ना दें, कोई बॉम्बिंग ना होने दें, कोई एयर टू सी मिसाइल ना फायर करने दें किसी को। जिन शिप से या जिन वेसल से ये रोकेंगे वो इटसेल्फ प्रोटेक्टेड होंगी, तो आप इन्फोर्स कर सकेंगे ब्लॉकेड अगर करना होता है या तो। उसके लिए एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग चाहिए। और ऑलमोस्ट उसके पास, जैसे मैंने अर्ज किया, वो नो फ्लाई जोन वाली कैटेगरी होनी चाहिए अगर आपने इन्फोर्स करना है, जो किसी जमाने में आपको याद होगा इराक पर की गई थी, एलाइड या नेटो ने जो की थी। आया उस तरह की कैपेसिटी है? और जवाब है नहीं। और अगर ये नहीं है तो फिर शिप्स भेजना इटसेल्फ भी डेंजरस है। तो ईरान के पास ऑप्शंस बड़ी महदूद हैं। उनके पास जो ऑप्शन है इस वक्त, वो मुझे लगता है उनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स ही हैं, क्योंकि वो अभी तक सिक्योर मुझे लगते हैं। क्योंकि वजह ये है कि इसराइल इतने दिनों से क्लेम कर रहा है कि हमने मिसाइल बैटरीज हिट की हैं, लेकिन आपने दो का नोट किया होगा, कोई बड़े बड़े धमाके हमें नहीं पता लगे और बहुत किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, जिसका मतलब है स्टोरेज हिट नहीं हो रही। ये साइट्स को हिट जरूर कर रहे हैं। जितना मैंने ईरान का एयर डिफेंस नेटवर्क और खासतौर पर सरफेस टू सरफेस पढ़ा है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टोरेज या अंडरग्राउंड अपनी स्टोरेज बनाई हुई है, शेल्स बनाए हुए हैं। या और वो मिसाइल फायर इस तरह करते हैं कि छोटे छोटे उन्होंने टनल्स बनाए हैं, जैसे आप कुएं की तरह होता है, या उसके नीचे वो मिसाइल ला के उसको फायर करते हैं। उतना सा सिर्फ एक्सपोज होता है। अगर लोकेशन रिपोर्ट हो भी जाए तो इसराइल जितनी बॉम्बिंग कर रहा है वो सरफेस पर कर रहा है, जो कि रिकवरेबल होती है फौरी तौर पर। एक यही एक ऑप्शन मुझे लगता है ईरान के पास। और एक और चीज, लास्ट पॉइंट मेरा इस सब्जेक्ट के ऊपर ये है कि इसराइल के खिलाफ जितनी ईरान ने फायरिंग की है, आपने नोट किया होगा, मुझे लगता है कि इसराइल ल्योर हो गया है मिसकैलकुलेट करने में।
वो ये कि ईरान ने जी हाँ। जितने मिसाइल मारे हैं, वो शुरू में उन्होंने बड़े लो कॉस्ट, वेरी इकोनॉमिकल और लेस इफेक्ट वाले उन्होंने ड्रोन्स मारे थे। जी हाँ। उसको उन्होंने ऑल आउट इंटरसेप्शन की अपने तमाम एयर डिफेंस पे, एरो 3, एरो 2, एरो 1, डेविड स्लिंग एंड देन आयरन डोम जो एयर डिफेंस है, उससे किया। और थर्ड जो है वो अमेरिकन एयर डिफेंस, एक और बहुत बड़ा महंगा, और 2019 में वो वैसे भी डिप्लॉयड है इसराइल के अंदर इस वक्त। जी हाँ। सब ने मिलकर ड्रोन्स को, लो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को हिट किया। जब जब तक इसराइल को रियलाइज हुआ कि मैं इस पर जाया कर रहा हूं, उनके अगर $100 मिलियन लगते हैं तो मैं 2 बिलियन खर्च कर रहा हूं एवरी नाइट, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि हमें ये नहीं करना चाहिए। और अब मैंने लास्ट पढ़ रहा था, बहुत सारे वेस्टर्न मीडियाज और जो इसराइल से भी खबरें ला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पॉसिबली उन्होंने राशनिंग शुरू कर दी है, जी हाँ। क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ड्रोन्स को या बैलिस्टिक मिसाइल को मारना। और जो हाइपर आ रहे हैं, आपने नोट किया अभी, जो जिसका सिजील नाम ले रहे हैं, जी हाँ। और खुर्रम शहर चहारुम, ये जी उसका हाँ। नाम है। खुर्रम एक शहर का नाम था जो जी हाँ। इराक और ईरान की जंग के दौरान बड़ी प्रोमिनेंस, उसने जंग हुई थी बड़ी, तो उस खुर्रम शहर अ, 4 के नाम से उन्होंने अभी जो मिसाइल है, तो दोनों में अभी ईरान की हुकूमत ने कुछ नहीं माना कि कौन सा फायर किया था, जी हाँ। लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये हाइपरसोनिक इतना इफेक्टिव है कि ये इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। ये जी हाँ। स्पीड, आवाज की स्पीड से 5 या 4 गुना ज्यादा स्पीड पर उड़ता है, मार्क जिसका 5, मतलब है मार्क 6 5 पे। या 6 हजार किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जी तो हाँ। ईरान के पास यही एक ऑप्शन मैं देख रहा हूं कि शायद वो जिसको कहते हैं ना प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करे जी हाँ। इसराइल पर अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो तो सर, यही ऑप्शन रह गई है, देखें वो कितना पावरफुल और इफेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज, अगर लास्ट पॉइंट इस सब्जेक्ट पर ये है कि अगर इस नोट पर जंग बंद हो जाए और एक्चुअली उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाकई हिट हो चुकी हैं, तो ये नेगोशिएशन के लिए, ईरान के लिए बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। लेकिन ज़ाहिर है जी। ईरान तो दावा कर रहा है कि उसकी साइट जो है वो तबाह तो हुई है, लेकिन उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो इंटैक्ट है। उन्होंने यहाँ से स्टॉक पाइल कहीं और मुंतकिल कर दिया था। रेडिएशन भी वहाँ पे जो साइट से जो जिन्हें हिट किया गया है वहाँ से नहीं बढ़ी, जो इस तरफ इशारा दे रहा है कि शायद उनका नुकसान नहीं हुआ जिस तरह अमेरिका क्लेम कर रहा है। तो अब सर, जिस तरह से ईरान कह रहा है कि हमने हिट बैक करना है, हमने अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाना है खत्ते के अंदर, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर उनकी बेसिस है, बाकी जो उनकी यहाँ पे मौजूदगी है, तो अगर हिट करता है ईरान तो उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम मजीद फिर तबाही की तरफ ये हालात जाएंगे। तो क्या फिर ये ड्रैग कर सकता है सिचुएशन के अंदर जो जो इसमें रशिया को, चाइना को, और ये फिर एक बड़ी जंग की तरफ हालात जा सकते हैं? देखिए समर साहब, ये पहले ही ईरान ने बड़ी कामयाबी से लेडर ऑफ एस्केलेशन काफी हद तक अपने हाथ में रख लिया जी था। हाँ। ये जो न्यूक्लियर एस्केलेशन हिट हुई है इससे पहले, और मेरा मानना ये है, या मेरा ख्याल ये है कि जो अमेरिका को इसराइल ने कामयाबी से इन्वॉल्व कर लिया है, ये एक वन ऑफ द डिफीटिंग एलिमेंट या इंडिकेटर था। उसकी वजह ये है कि इतनी कीमत शायद इसराइल खुद दे नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिका शेयर या पार्टनर बन जाए इस नुकसान में। पहले तो ये था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आप कह रहे हैं कि रूस और चीन इसमें आएंगे, देखिए मेरा मानना ये है कि पिछले 2-3 सालों, और खास तौर पे पिछले, इवन आप पिछली दहाइयां भी देख लें, ये बड़ा फेयर प्ले और बड़ा वेल गार्डेड किस्म का ईरान को वो सपोर्ट दे रहे हैं, रूस भी और चाइना भी। देखिए चाइना इस वक्त 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, वो अफोर्ड कर सकता है, और किसी मुल्क की हिम्मत भी नहीं हो रही ईरान से ऑफिशियली तेल खरीदने की। या और वो 20% डिस्काउंट इसलिए है कि अगर वो कहीं ना बेचे तो फिर क्या करे। तो ईरान को वो एक्सप्लॉयटेशन का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट देखिए, रूस बहुत अरसे से वेपन देना चाह रहा है, लेकिन मैं अभी तक नहीं ढूंढ सका ऐसा कोई वेपन जो रूस ने ऐसा दिया हो जिसपे अमेरिका को नाराज वो करे। या वो भी वेल गार्डेड है। S-400 की मैंने इंटेलिजेंस खबरें कुछ पढ़ी हैं, जो हमने हिंदुस्तान का तबाह किया था, उसके बारे में मैंने ये पढ़ा है कि वो दिया है, रिपोर्टेडली दिया है, लेकिन रूस की शर्त बड़ी सख्त थी उसके अंदर। रूस की शर्त ये थी कि इसको मेरे ही ऑपरेटर्स ऑपरेट करेंगे, मेरे ही या टेक्नीशियन मेंटेन करेंगे। तो इस तरह तो कोई दुनिया में मुल्क नहीं लेता। अब वो मिसाइल यहाँ पे पॉसिबली जो रिपोर्ट हुआ है वो हैं, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं हुए, और शायद पॉसिबली पेमेंट भी हो चुकी है। तो ये एक और हमें चीज याद दिलाती है कि जितना आप इंडिजीनियस समर साहब डेवलप करेंगे, खुद इन्हिसारी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने किया, या लीस्ट डिपेंडेंसी रखेंगे आउटसाइड, तो उतना ही आप कामयाबी से अपने मुल्क का दिफा कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मेजरेबल चाहेंगे कोई सपोर्ट देना, क्योंकि वो अमेरिका को एक हद से ज्यादा आजकल कोई भी नहीं नाराज कर रहा। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। तस्वीर प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमले के बाद प्रेशर बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर के मुआवजे की बातें हो रही हैं, किस तरफ हालात जा सकते हैं अमेरिकी हमले के बाद, मजीद बात करेंगे।